क्या आप इस उलझन में हैं कि आपने बिजनेस आइडिया तो चुन लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब आगे क्या करना है? कहाँ से और कैसे शुरू करें? बिजनेस आइडिया को कैसे आगे बढ़ाएं? हर सपना या बिजनेस आइडिया एक बीज की तरह होता है किसान भाइयों, लेकिन अगर उसे सही समय पर मेहनत, मार्केटिंग और ब्रांडिंग ना मिले, तो वो कभी पेड़ नहीं बनता। और अगर वो पेड़ नहीं बनेगा, तो हमें हमारा फल भी नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में मिलेगा एकदम साफ और असरदार रोड मैप। एक सफल किसान रामलाल की कहानी हमें क्या सिखाती है, ये भी हम वीडियो के अंत में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में समृद्धि लाए और आपके परिवार में खुशहाली लाए। आपकी खेती और बिजनेस में लगातार कई गुना वृद्धि हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका बिजनेसमैन किसान चैनल पर, जहां हम देते हैं ऐसी जानकारी जिससे हर किसान को बिजनेसमैन किसान और हर खेत से शुरू हो बिजनेस की क्रांति, जो हमारे मिशन को पूरा करे। आज की किसान भाइयों, आज की वीडियो बाकी दिनों से थोड़ी अलग होगी। हमने अब तक हमारे चैनल पर 55 वीडियो डाली है, जिनको आपने बहुत पसंद किया है। न्यूज करने की जानकारी हमने साझा की है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बिजनेस को शुरू करने तथा उसे एक सफल बिजनेस, इसलिए आज की वीडियो में हम एक बिजनेस आइडिया को चुनने के बाद उसे सफल बिजनेस बनाने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य बहुत ही साफ है किसान भाइयों, आपको बिजनेसमैन बनाना, मतलब हर किसान को बिजनेसमैन किसान बनाना। जिस दिन हर किसान बिजनेसमैन की तरह सोचने और काम करने लगेगा, समझ लीजिए किसान की तरक्की कई गुना बढ़ जाएगी और ये देश भी तरक्की करेगा। इसलिए हमारे और आपके अपने चैनल बिजनेसमैन किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम कोई भी वीडियो किसान भाइयों, कोई भी बिजनेस जो है वो 3 पिलर पर खड़ा होता है, मतलब 3 तरीके हैं उसको सफल करने के, जिसमें सबसे पहला है कि अगर आपको बिजनेस आइडिया आ गया है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब उसको क्रियान्वयन कैसे करना है या उसको जमीन पे कैसे उतारना है। जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हो, उसे सबसे पहले छोटे स्तर पर शुरू करें। जैसे अगर आप बार्ली वाटर या इस तरह के उत्पाद बनाने का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले रोज जितना बिक जाए उतना ही बनाइए, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाए आप अपना उत्पादन बढ़ाते जाइए। मतलब अभी 50 बोतल से शुरू करें, अगर ये बिक जाए तो फिर 70, फिर 100, और जैसे डिमांड बढ़े, डिमांड के अनुसार आप इसको बढ़ाते जाइए। इससे आप पैसों का दबाव भी नहीं बनेगा, साथ ही ग्राहकों से फीडबैक मिलेगा, जिससे आप अपना प्रोडक्ट और भी बेहतर बना पाएंगे। बिजनेस शुरू करने का ये जो इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन करने का जो तरीका है, उसको समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट की समझ बनाइए, मतलब आपके रॉ मटेरियल की पहचान करिए, क्या क्या चीजें लगेंगी, कहाँ से मिलेगी, कितनी कीमत में मिलेगी। सस्ता सस्ता मिले, अच्छा क्वालिटी में मिले तो वो बेहतर है। फिर प्रोसेस तय करें कि बनाने की विधि क्या होगी, समय कब होगा, कब बनाएंगे, मशीन या हाथ से बनाएंगे, ये तय करिए। फिर जो बन जाएगा उसकी कितनी यूनिट बनेगी और क्वालिटी कैसे रहेगी, ग्राहक को पसंद आएगी या नहीं आएगी, ये भी आप पहले से कुछ चेक करके रखें। फिर अगला कदम आपका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन का है। मार्केट सर्वे करें, लोकल मार्केट में मांग और कौन इस तरह का जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, आपके कौन से मतलब प्रतियोगी हैं, कॉम्पिटिटर है, और कौन से संभावित ग्राहक है, इसकी जानकारी लें। एक्सपोर्ट मार्केट की नियम भी देखें, हो सकता है आपका अच्छा बिजनेस हो तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़े, और करिएगा जरूर। पैकिंग और स्टैंडर्ड को समझे और कीमत भी समझे। हाट बाजार और दुकानदारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जानकारी जुटाएं कि इस जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कितना उसकी डिमांड है। फिर तीसरा कदम है पैसे का, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, मतलब पैसों की प्लान बनाएं कि लागत का, जो लागत आने वाली है उसका पूरा हिसाब बनाएं। कैसे, जैसे सामग्री में क्या लागत आएगी, पैकिंग में क्या आएगी, मजदूरी में क्या आएगी और ट्रांसपोर्ट में क्या आएगी। फिर मुनाफा तय करें कि बिक्री आपकी जो होगी, बिक्री रेट के अनुसार आपको मार्जिन कितना मिल रहा है,
ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा ये भी आप करिए। ब्रेक इवन पॉइंट जो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, मैं आगे कभी समझाऊंगा इस विषय पर। और सरकार की क्या इस तरह की कोई स्कीम है जिससे आप लोन ले सकते हैं। फिर अगला जो चौथा कदम है, स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन बनाए, मतलब पहले 3 महीने की एक प्लान बनाए जिसमें टेस्टिंग करना है, प्रोडक्ट की छोटी बिक्री करना है, फीडबैक लेना है और उसकी ब्रांडिंग को सही करना है। फिर 3 से 6 महीने का बड़ा बनाए अपना प्लान, जिसमें उत्पादन बढ़ाना हो तो बढ़ाइए, मार्केटिंग बढ़िया कर दीजिए, डीलर से जोड़े, सोशल मीडिया का प्रचार करें, कैसे भी करें, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए कि मार्केट अच्छे करना है। फिर 6 महीने का प्लान, मतलब अगर अच्छा चलता है तो हम सरकारी स्कीम में आवेदन करें, इसको बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एक्सपोर्ट की तैयारी करें और टीम बनाएं, इसका रजिस्ट्रेशन करें। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है दूसरा, मार्केटिंग। हमने अगर प्रोडक्ट बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसको अगर ग्राहक खरीदेंगे नहीं तो नहीं चलेगा। लोगों को बताइए आप ईमानदारी से कि आप क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, वो क्या समस्या को हल करेगा। मतलब अपनी मार्केटिंग खुद करनी होगी। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से करिए, ईमेल के माध्यम से करिए, यूट्यूब के माध्यम से करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से करिए, चाहे तो दुकान दुकान पेम्पलेट खुद बांटिए या बंटवाइए, हाट बाजार में अपना स्टॉल लगाकर भी आपको आपकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आखिरी कदम आता है आपकी ब्रांडिंग की। अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी, उत्पाद अंदर जितना बढ़िया है उतना ही वो बाहर से उसकी पैकिंग दिखती है और उसका नाम अट्रैक्टिव होगा, जो लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो प्रोडक्ट आराम से बिकेगा, उसकी तरफ ग्राहक जो है अट्रैक्ट होंगे। तो अपने प्रोडक्ट को एक नाम दो, बढ़िया एक पहचान दो। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जब आप कोई उत्पाद जैसे बार्ली वाटर या अचार या जैविक खाद या कोई भी घरेलू सामान बनाते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं होती, वो एक कहानी हो जाती है। मतलब उसको इस तरीके से डिजाइन कीजिए और उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे एक नाम और पहचान देना जरूरी है। तो ये जो तीनों रास्ते हैं, क्रियान्वयन का, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का, ये तीनों ही मिलकर आपके प्रोडक्ट को बाजार में स्थापित करने, आपके बिजनेस को बाजार में स्थापित करने और आपको फायदा दिलाने में मदद करते हैं। इस पर टाइम दीजिए बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको सुनाता हूँ रामलाल की वो कहानी। रामलाल जो है, रामलाल ने भी इसी तरीके से शुरू किया, सुनिए जरा। रामलाल एक छोटे गांव का मेहनती किसान है। उसका खेत छोटा था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। उसने देखा कि कोदो कोदो जैसे मोटे अनाज की मांग सेहत के प्रति जागरूक लोगों में बढ़ रही है। उसने कोदो से पोहा बनाने का आइडिया अपनाया, एक ऐसा उत्पाद जो सेहतमंद भी हो और बाजार में नया भी। और पोहा की, चाहे वो दूसरे पोहे हों, पोहा की डिमांड भी है। तो शुरुआत कैसे की? रामलाल ने सबसे पहले लोकल स्तर पर कोदो का पोहा बनाना शुरू किया। रोज जितना बिके उतना ही बनाते, 50 पैकेट से शुरुआत की। गांव के हाट बाजार, दुकानों और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रचार किया। देखिए कितना बढ़िया। फिर मार्केटिंग और पहचान के लिए अपने प्रोडक्ट को नाम दिया ग्राम पोहा, कोदो की सेहत। पैकिंग में साफ सुथरा लेबल, स्थानीय भाषा में स्लोगन, हर नेवाले में ताकत, ये लिखवाया। सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों को बताया कि पोहा कैसे बनता है और क्यों फायदेमंद है। फिर कमाई का विस्तार कैसे हुआ? धीरे धीरे मांग बढ़ी, 50 से 100, फिर 300 पैकेट रोज बिकने लगे। लोकल दुकानों के साथ साथ शहर के ऑर्गेनिक स्टोर से भी ऑर्डर आने लगे। अब रामलाल एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी सब्सिडी के आवेदन भी कर चुका है। ये क्या सिखाती है कहानी? छोटे स्तर से शुरू करें, मांग के अनुसार बढ़ाना समझदारी है। लोकल संसाधनों और सेहतमंद उत्पादों को जोड़कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। नाम, पैकिंग और प्रचार, ये तीनों चीजें किसी भी ग्रामीण प्रोडक्ट को एक बड़ा ब्रांड बना सकती है। तो किसान भाइयों, अगर ये रोड मैप, ये आइडिया, ये हमारी बात, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।